देखियो भाई, एमपी हो गए माला माल। पहले तनख्वाह कितना रहा? 1,00,000 रुपया, अब 1,24,000 हो गया। 24% बढ़ गया। जाने अवधि में बोली है, घबराए ना। देखिए एमपी जो है, एमपी का सैलरी अभी हाइक हुआ है रिसेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24% हाइक कर दिया है। अगर आप सैलरी का चार्ट देखें इनका, एमपी का, तो सैलरी आज की डेट में अगर सैलरी देखी जाए इनकी, तो आप इस ग्राफ को देखिए, इस चार्ट को देखिए। अब है 1.24 लाख, पहले कितना था? 1 लाख। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस जो दिया जाएगा वो 87,000 दिया जाएगा, पहले था 70,000। ऑफिस का जो एक्सपेंस है वो 70,000 दिया जाएगा, पहले कितना था? 60,000। डेली अलाउंस, डेली जो खर्चे हैं उनको 2,500 रुपए दिए जाएंगे, पहले 2,000 था। जो एमपी जी का एश्योर्ड मंथली इनकम है वो 2.181 लाख है। कमाल की बात यह है, और पहले 2.31 लाख था। वैसे ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। अगर आप अभी देखें तो अगर 403 से ज्यादा एमपी ऐसे हैं जो करोड़पति होंगे, तो ये तो सैलरी तक खैर कुछ ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, सो ये 93, ये मैं नहीं बोल रहा, एडीआर बोल रहा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एडीआर बोलते हैं। वो क्या बोल रहा है? 93% ऑफ द, आप इसमें परसेंटेज देखिए, 93% ऑफ द कैंडिडेट्स हु वॉन द 2024। सो 2024 में 93% जो एमपी जीते हैं लोकसभा के, उनके पास जो एसेट है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। मींस समझ रहे हैं बात को? अगर 93% एमपी को, लोकसभा के एमपी को देखा जाए, तो उनके पास जो धन है, जो संपत्ति है, वो 1 करोड़ से ज्यादा है। द नंबर ऑफ करोड़पतिस इन पार्लियामेंट स्टैंड्स एट 504 आउट ऑफ 543। सो 543 में से 504 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। सो 2019 में 475 लोग थे, मतलब 88% लोग करोड़पति थे। फिर उससे पहले अगर देखते हैं 2014 में, सो 443 लोग करोड़पति थे। ये पूरा एनालिसिस एडीआर ने दिया है कि नंबर ऑफ करोड़पति जो हैं लोकसभा में बढ़ते जा रहे हैं। लोकसभा के जो मेंबर हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा करोड़पति हैं। अभी तो 93% करोड़पति हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट थी। और अभी ये आप ग्राफ देख रहे होंगे, तो इसमें 2009 में एवरेज एसेट ऑफ लोकसभा एमपी करोड़ में, इन करोड़ में, 2009 में जो लोकसभा के एमपी थे उनका एवरेज अगर इनकम देखा जाए, सो या एसेट देखा जाए, इनकम नहीं, एसेट अगर देखें तो 5.3 करोड़ था। यानी लगभग हर एमपी के पास 5.3 करोड़ रुपए का एसेट हुआ करता था। 2014 हुआ तो वो करोड़ का जो एसेट था वो बढ़ गया, वो 14.7 हो गया। फिर 2019 में आए तो वो 20.9 करोड़ हो गया। यानी हर एमपी के पास ऑन एन एवरेज 20.9 करोड़ हो गया। और अब 2024 में है तो एवरेज अगर एमपी के पास देखा जाए तो एसेट 46.3 करोड़ रुपीस का एसेट है। ये मैं नहीं बोल रहा, एडीआर की रिपोर्ट बोल रही है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स रिफॉर्म्स की बात है। ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, वो ये डाटा पब्लिश कर रहा है। अब बात आती है कि एमपी, देखिए आपने वो गाना भी सुना होगा कि बबुआ हमार डीएम बनी है, सीएम बनी है, पीएम बनी है। एमपी बनी है, डीएम बनी है, सीएम बनी है, पीएम बनी है, नहीं माला माल हुई है, बाकी सब हम तू ऐसे रहा जे। इसके बाद नेक्स्ट अगर स्लाइड हम देखते हैं तो ये आप सैलरी ओवर द ईयर्स देखिए। अगर इस चार्ट को देखते हैं तो एमपी की सैलरी 500 रुपए 1966 के करीब 500 रुपए हुआ करती थी। फिर इंक्रीज होते होते 1500 हुई, फिर 12,000 हुई, फिर 50,000 हुई, और फिर 1,24,000। आज की डेट में 1,24,000 रुपए। देखिए इस सैलरी से हाइक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ साथ इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो पर्क्स मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पर्क्स क्या होते हैं? एक एनुअल अलाउंस मिलता है फोन और जो भी इंटरनेट यूज करते हैं उसके लिए। इवन पूरे साल में एनुअली 34 डोमेस्टिक फ्लाइट्स इनके लिए फ्री होती हैं, इनके और इनकी फैमिली के लिए फ्री होती हैं। मान लीजिए यहां से दिल्ली से आपको कन्याकुमारी जाना है एमपी साहब को, तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट होगी वो फ्री होगी, चाहे वो 8,000 की हो चाहे 10,000 की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी और इनकी फैमिली के लिए। तीसरा, इसमें अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास ट्रेन है। फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रेवल अगर ये और इनकी फैमिली करना चाहें सो अनलिमिटेड है, पूरे देश में कहीं भी ट्रेवल करना चाहे। माइलेज
अलाउंस भी दिया जाता है। अगर रोड ट्रेवल करते हैं एमपी साहब तो उस पर माइलेज अलाउंस दिया जाता है। 50,000 फ्री यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्हें प्रोवाइड की जाती है। 4,000 किलोलीटर ऑफ वाटर एनुअली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सब किस लिए दिया जाता है कि एमपी साहब देश के लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे। इसके साथ साथ इनको दिल्ली में ही, एमपी साहब लोकसभा के एमपी हों तो उनको क्या किया जाता है, दिल्ली में एक हाउस दिया जाता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी रहता है न्यू दिल्ली में। 70,000 कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस दिया जाता है जिससे कि ऑफिस का एक्सपेंसेस और ये सब कवर कर सकें। ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि एमपी साहब क्या करेंगे, सांसद साहब क्या करेंगे, देश के लोगों का भला करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी समस्याओं को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, संसद में लेकर जाएंगे। अगर जिसके पास 46 करोड़, अगर 46 करोड़ का एसेट है या 43 करोड़ का एसेट है, 2 लाख 3 लाख रुपए अगर उनको सैलरी भी मिल रही है तो ऊंट के मुंह में जीरा है। बाकी भी बहुत सारे पर्क मिल रहे हैं। जितने भी एमपी हैं वो देश सेवा का काम करें, देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं इसलिए, और क्योंकि एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो इनका भी सैलरी बढ़ाया गया है।